टेलीग्राम पर लगा बैन सही था या इससे करोड़ों आम यूजर्स को बेवजह परेशानी हुई? ये सवाल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद अब खुद टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरव ने इस फैसले पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस बैन से पेपर लीक करने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि भारत के 15 करोड़ से ज्यादा आम टेलीग्राम यूजर्स प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि नीट यूजी री एग्जाम से पहले परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला आखिर है क्या? टेलीग्राम को क्यों ब्लॉक किया गया और पावेल दुरव ने सरकार के फैसले पर क्या कहा? हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल पूरा विवाद नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने हुई मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के बाद पेपर लीक और परीक्षा सामग्री के गलत तरीके से शेयर होने के आरोप सामने आए थे। मामले ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि लाखों छात्रों के रिजल्ट रद्द करने पड़े और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। जांच एजेंसियों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का आरोप है, कुछ संगठित गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल करके छात्रों को फर्जी प्रश्न पत्र, लीक हुई सामग्री और परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी बेच रहे थे। इसी वजह से सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया। साथ ही गूगल और एप्पल को भी टेलीग्राम को अपने ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना था कि ये कदम लाखों छात्रों को परीक्षा धोखाधड़ी से बचाने और री एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। लेकिन इसके बाद टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कुछ लोगों द्वारा परीक्षा सामग्री शेयर करने के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। उनके अकॉर्डिंग इस फैसले से 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर्स प्रभावित हुए, जबकि असली दोषी लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए। दुरव ने कहा कि बैन लगाने से समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि लीक सिर्फ दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गई। दुरव का कहना है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना समाधान नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे स्टूडेंट्स, बिजनेसेस, कंटेंट क्रिएटर्स, एजुकेशनल कम्युनिटीज और तो और आम यूजर्स प्रभावित होते हैं, जो टेलीग्राम का इस्तेमाल वैध उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेलीग्राम भारत में सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं है। करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल स्टडी ग्रुप्स, बिजनेस अपडेट्स, स्टॉक मार्केट कम्युनिटीज, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज अलर्ट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। कई छोटे बिजनेस ओनर्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अचानक बैन लगने से इन सभी पर काफी असर पड़ा है। हालांकि सरकार का पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर कुछ ऐसे नेटवर्क एक्टिव थे जो फर्जी और लीक हुई परीक्षा सामग्री बेच रहे थे। जांच एजेंसियों के अकॉर्डिंग टेलीग्राम की कुछ विशेष सुविधाओं का इस्तेमाल करके संदेशों में बदलाव किया जा रहा था और छात्रों को भ्रमित किया जा रहा था। सरकार का कहना है कि जब कंटेंट हटाने और अन्य कदम पर्याप्त साबित नहीं हुए, तब प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना अंतिम ऑप्शन बचा था। इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी। क्या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत गतिविधियां होने की स्थिति से पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है, या फिर केवल दोषी अकाउंट्स और चैनलों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कई डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और इंटरनेट स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों यूजर्स को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि अगर एग्जाम जैसे सेंसिटिव प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी दांव पर है तो सरकार को सख्त कदम उठाने का अधिकार होना चाहिए, खासकर तब जब लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।